हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप भी परेशान हो कि अपने मेडिकल स्टोर में दवाई कैसे जमाएं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप मेडिकल स्टोर में दवाई कहाँ से स्टार्ट करें जमाना और कैसे आप आसानी के साथ अपनी दवाई को जमा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको हर चीज़ बताऊंगा कि कहाँ कौन सी दवाई जमानी चाहिए और किस साइड आपका एक्सपायरी खाना होना चाहिए, किस साइड आपका फ्रिज होना चाहिए। दोस्तों, नया मेडिकल स्टोर क्या है और आपको ये नहीं पता कि दवाई किस साइड से जमानी स्टार्ट करें, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, अगर आपने मेडिकल स्टोर में फिटिंग अपनी दाहिनी साइड से करवाई है, आपका काउंटर राइट साइड में रखा है, तो आप राइट साइड से जमाना स्टार्ट करोगे। और आपका काउंटर बाई साइड में रखा है, यानी कि लेफ्ट साइड में रखा है, तो आप लेफ्ट साइड से जमाना स्टार्ट करोगे। दोस्तों, आपने 3 जगह रैक लगवाई हैं, दाईं बाईं तरफ और आपके पीछे बिल्कुल जो पिछली जो दीवार होती है उसमें आपने रैक लगवाई है, साइड में लगवाई है और इधर साइड में लगवाई है। तो दोस्तों, अगर आपका काउंटर राइट साइड में है, तो आप राइट साइड के जो रैक है उसमें आप 3 खाने बनाएंगे, यानी कि 3 भागों में आप उसको बांटेंगे एक रैक को। जो आपकी राइट साइड में जो दीवार है उस दीवार से सटा के जो आपने रैक बनवाई है, चाहे वो लोहे की रैक हो या स्टील की रैक हो या फिर प्लाई बोर्ड वाली रैक हो, उस रैक को आप 3 भागों में बांटेंगे। एक भाग में आप रखेंगे जैसे कि सौंफ हो गए और पाउडर और जेल हो गए और भाई फेस वॉश वगैरह, पाउडर वगैरह और अलाउट जो वहां पे उस एरिया में चलते होंगे फेस वॉश वगैरह, वो फेस वॉश रखेंगे। आप नीचे से लगा के ऊपर तक पूरी वही लाइन होगी, उसमें ऑयल वगैरह सब जो बच्चों के ऑयल होते हैं और जो वैसे केस किंग वगैरह और महाभृंगराज, ये मतलब काफी तरह के जो ऑयल वहां पे यूज किए जाते हो, काफी तरह के ऑयल वहां पे इस्तेमाल किए जाते हैं, वो आप लेके आएंगे मार्केट से खरीद के। आपने लाइसेंस बनवा लिया है, लाइसेंस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां जाके देख सकते हैं कैसे आप लाइसेंस बनवा सकते हैं, कहाँ आपको जाना पड़ता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है और कहाँ से ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आप पूरा एक खाना नीचे से लगा के ऊपर तक उसी का रखेंगे। फिर उसके जस्ट बराबर में आप जो आपने टैबलेट खरीदनी है, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, फीवर की हो, कोल्ड की हो, कोई सी भी जितनी तरह की आप टैबलेट खरीद के लेके आए हैं, वो सब आप उसके राइट में, यानी कि पहले आप ट्यूब वगैरह और जेल वगैरह लगाएंगे, उसके बराबर में जस्ट आप टैबलेट ही लगाएंगे और कुछ नहीं लगाएंगे। जितनी तरह की भी आप टैबलेट जाओ जो वहां पे चलती हो, जो आप रनिंग में चलाना चाहते हो, जो आप शुरुआती दौर में आप खरीद के लेके आए हैं, वो टैबलेट आप उसके बराबर में रखें। दोस्तों, रैक का जो तीसरा हिस्सा होता है उसमें आप फ्रिज और अपने इंजेक्शन रखेंगे। फ्रिज रखना बहुत जरूरी है। फ्रिज के बाद ही जब आपने फ्रिज फ्रिज के कागज लगाए होंगे तो ही आपको लाइसेंस मिला होगा। लाइसेंस के बाद आपने दवाई खरीदी है, तो आपका फ्रिज जो आपके मेडिकल स्टोर में रखा जाएगा, वो इंजेक्शन के पास आप उस फ्रिज को रखेंगे, ताकि अगर कोई इंजेक्शन जो फ्रिज में रखने वाला इंजेक्शन है वो आपका बाहर रखा जाए धोखे से या किसी भूल चूक में, तो आप अगर फ्रिज के पास जाओ तो वो आसानी से आपको याद आ जाए, ताकि आप उसको इंजेक्शन को फ्रिज में रख सकें। बहुत से इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो फ्रिज में ही रखे जाते हैं, बहुत से इंजेक्शन ऐसे होते हैं कि वो फ्रिज के बाहर भी चल जाते हैं। तो ये एक दीवार से सटी हुई 3 हमने खाने बना दिए हैं। पहले में आपने ट्यूब वगैरह रखे, दूसरे में आप टैबलेट रखेंगे और तीसरे में आप इंजेक्शन रखेंगे। दोस्तों, जो आपके पीछे बिल्कुल रैक बनी हुई है आपकी दीवार से सटी हुई, तो उसमें आप 2 खाने बनाएंगे। पहले खाने में आप बड़ों के सिरप रखेंगे, चाहे वो कोई से भी सिरप हो, A to Z, जो आप खरीद के लेके आए हैं, होलसेलर से आप लेके आए हैं, जो वहां पे चलाने के लिए, आप सेल करने के लिए जो सिरप लेके आए हैं, वो आप सिरप बड़ों के हों या छोटों के। बड़ों के आप एक तरफ करेंगे उसी खाने में और छोटों के आप एक तरफ करेंगे, यानी कि उसको 2 भागों में बांटेंगे। तो बड़ों के सिरप लगा के मल्टीविटामिन से और लिवर जाइम तक आप कोई से भी सिरप होंगे, आप A to Z सिरप एक खाने में आपके जो पिछली सीट है जहाँ पे आप बैठते हो उसके पीछे जस्ट जो पिछली दीवार होती है उसके पास रखेंगे। दोस्तों, जो आधा हिस्सा बचा हुआ है उसमें आप बच्चों के ड्रॉप रखेंगे। A to Z कोई सी भी ड्रॉप हो, कोल्ड की, फीवर की, एंटीबायोटिक, जो भी आप खरीद के लेके आए हैं,
आसान तरीका यही है दवाई जमाने का। आपको अच्छे से याद भी रहेगा कि हमने बच्चों की दवाई किधर जमा के रखी है, टोटल दवाई आपको वहां पे मिलेगी। और किधर हमने बड़ों की दवाई रखी है, तो टोटल दवाई आप बड़ों की वहां पे देख सकोगे। अगर कोई पर्चा आपके पास आए तो आसानी से आपको कहीं ढूंढनी ना पड़े, कहीं इधर उधर निगाह अपनी दौड़ानी ना पड़े, तो आपको आसानी से वहां पे मिल जाए। दोस्तों, साइड के हिस्से हो गए तीन, दो हिस्से हमने पीछे किए, पांच हो गए। तीन हम लेफ्ट साइड में करेंगे। अगर जो आप दाहिनी साइड से जमाना स्टार्ट करोगे तो लेफ्ट साइड में बचेंगे, और लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे तो दाहिनी साइड में बचेंगे। तो दोस्तों, फिर एक हिस्सा आता है जो बच्चों के, जो आपने बच्चों की दवाई रखी है उसकी बराबर में आप देसी दवाई, जो बहुत सी ऐसी चीज होती हैं या मेडिकल वाले काफी सारे रखते हैं देसी दवाई, जो माजून वगैरह होते हैं, और सिरप भी ऐसे होते हैं जो देसी टाइप में आते हैं, मिलते हैं अंग्रेजी ही दुकान पे हैं या वैसी होलसेलर ही दुकान पे मिलते हैं, लेकिन वे देसी कहलाए जाते हैं। तो वो आप एक साइड रखेंगे। उसमें दूसरा खाना जो आप बनाएंगे तो वो बनाएंगे आप बैंडेज और कॉटन का होना चाहिए। जो कॉटन और बैंडेज, मान लीजिए आपके पास, आप तो पट्टी करोगे नहीं, पट्टी तो डॉक्टर ही करता है। तो डॉक्टर जो आपके पास लिख के भेजेगा पर्चा, तो वो उसमें बैंडेज वगैरह और कॉटन वगैरह भी हो सकती है। तो आप कॉटन और बैंडेज भी वहां रखेंगे जरूर, ये जरूर होनी चाहिए मेडिकल स्टोर में। तो आप पट्टी, बैंडेज जिसे बोलते हैं, और कॉटन, वो आप एक साइड में रखेंगे। सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट जो खाना होता है वो होता है आपका एक्सपायरी खाना। आपके पास एक्सपायरी खाना होना बहुत जरूरी है मेडिकल स्टोर में। लाइसेंस के बाद, जब आपने लाइसेंस अपना लगा रखा है बाहर, उसके जो बराबर में, या आप बाई साइड लगाओगे अपना लाइसेंस या दाई साइड लगाओगे, जहां भी आप लाइसेंस लगाओगे उसके बराबर में एक्सपायरी खाना आपका होना चाहिए। आपने एक्सपायरी खाना बना रखा है, उस पर आप अपने हिसाब से जिस कलर में भी लिखो, A to Z, उस कलर पे लिख के आप रखेंगे कि ये एक्सपायरी खाना है, ताकि आपकी कोई दवाई खराब हो जाए तो वो आपकी अदर रैक में ना रखी रहे, उस एक्सपायरी खाने में आपकी दवाई रखी रहे, ताकि आपको भी आसानी हो वो दवाई देखने में कि एक्सपायरी कौन सी हो गई है। और जो कोई, अगर आपके पास कोई आता है, जैसे कि कोई ऑफिसर वगैरह आते हैं, तो वो देखते हैं कि आपका एक्सपायरी खाना कहाँ है, आपका फ्रिज कहाँ है। तो एक्सपायरी खाना होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपने ये सब चीज, दवाई अच्छे से जमा दी है, और दवाई जमाने के बाद अब नंबर आता है आप सेल कैसे करेंगे। जमाने के बाद जाहिर सी बात है, आपने मेडिकल स्टोर किया है तो कुछ कमाने के लिए, दवाई अपनी सेल करने के लिए ही किया है, आगे बढ़ने के लिए किया है। तो आप सेल कैसे करेंगे। आपके पास डॉक्टर, जो आसपास में जो डॉक्टर हैं, चाहे वो कस्बा हो या शहर हो, गली मोहल्ला कुछ भी हो, उसमें डॉक्टर बैठे हैं अपना क्लिनिक खोल के, तो वो आपके पास आएंगे दवाई लेने के लिए। तो आप दवाई कैसे उनको बेचेंगे। दोस्तों, अगर डॉक्टर ने पर्चा लिखा के आ रहा है, डॉक्टर ने आपके पास पर्चा लिखा है, तो आप देखोगे कि अगर कोई जेंट्स आ रहा है तो जेंट्स के साथ, और कोई लेडीज आ रही है तो लेडीज के साथ बच्चा जरूर आता है कोई। तो बच्चा जैसे ही उसके साथ आता है, उसको ये तो पता नहीं होता है कि ये मेडिकल स्टोर है या कोई खाने पीने की दुकान है, या खाने पीने की चीज हम लेने जा रहे हैं, तो वो आके वहां पे चीज मांगता है, तो वो आपको ही वहां पे कुछ उसके लिए रखना है, ताकि आप जो किसी मरीज के साथ या किसी पेशेंट के साथ या आपके कस्टमर के साथ कोई बच्चा है, तो आप उसको कुछ दे सको खाने के लिए। तो वो बच्चा भी खुश हो जाएगा, और मरीज जो है, जो आपके पास पर्चा लेके आया है, उसको थोड़ा कम रेट में आप दवाई देनी स्टार्ट करोगे, क्योंकि मार्केट में आपका मेडिकल स्टोर है और वहाँ पे अदर मेडिकल भी हैं, और भी मेडिकल हैं। तो ये नहीं कि वो आपका मेडिकल नया है और उनके मेडिकल पुराने हैं, तो उनके ग्राहक बने हुए हैं और आपको ग्राहक बनाने हैं। बच्चा जो होता है वो ग्राहक को, यानी कि अपने माँ बाबा को कहीं भी खींच के ले जा सकता है। डॉक्टर को जब आप अपने मेडिकल स्टोर से दवाई भेजोगे, वो अपने क्लिनिक पर रखते हैं, तो आपके पास जब उसके लिए पर्चा आएगा, जब आपने दवाई पूरी उनको बांध दी है, यानी कि उसके पर्चे की दवाई आपने निकाल के काउंटर पर रख दी है, और आपने उनको पैसे भी बता दिए हैं, सारी चीज हो गई है, दवाई वो लेके चल दी है, तो आपका काम है कि उनको गिफ्ट देना। अपने अपने पास खींचने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप उनको गिफ्ट दो। मैं ये नहीं कहता कि आप बड़े बड़े गिफ्ट बांध के उनको दे दो, लेकिन छोटा मोटा गिफ्ट, जैसे कि कोई टैबलेट का पत्ता या कोई कैप्सूल का पत्ता, जो भी आप दे सको अपने अनुसार, जो भी आप रखोगे वहां पे, उसको देना चाहिए कि ये लीजिए, ये हमारी तरफ से है। तो दोस्तों, दवाई जमाने से लगा के दवाई सेल करने तक
मैंने आपको हर चीज़ इस वीडियो में बताई है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल। जय हिंद।